कनाडा को डॉक्टर्स की, नर्सेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी कनाडा को, क्योंकि यहाँ पे इतने स्किल्ड डॉक्टर्स हैं जो लिटरली अपनी स्किल वेस्ट कर रहे हैं। एंड हाउ डिफरेंट इज कनाडा, या फिर जितना आपने सोचा वैसा है भी या नहीं है? नहीं है। तो आप क्या सोचा था आपने? टू बी ट्रू, एक इमेज बनाई गई है कनाडा की कि यहाँ पे आपको आते ही अबंडेंस मिलेगी, चाहे वो पैसे की हो चाहे किसी चीज़ की। सो आज हमारे साथ है डॉक्टर नितिन जी। सबसे पहले आपका स्वागत हो। आप ही के घर में मैं बैठा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ, तो ऐसे घर नहीं है, ऑफिस है, एक ही बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। एंड ये कुछ नया है जो मैं ट्राई कर रहा हूँ। आई एम जस्ट टॉकिंग टू डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल जो कनाडा में इस वक्त आए हैं एंड विद इन लास्ट फ्यू ईयर्स आए हैं। तो बस आप ही के साथ, आप पहले हो मेरे शिकार हो। तो सबसे पहले आप अपने बारे में अगर कुछ बताना चाहते हो, लाइक इंटरव्यू टाइप, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मैं इंडिया में पानीपत से हूँ। फॉर हायर एजुकेशन आई मूव्ड अब्रॉड। मैं यूक्रेन में था 6 साल तक। ओके। आई डिड माई MBBS देयर। उसके बाद आई गॉट इट टू WHO। सो एज अ डॉक्टर कुछ टाइम काम किया कैंप्स। बट यू आर अ डॉक्टर ऐसे? Yeah, I am a family PhD वाले medicine- डॉक्टर नहीं? नहीं। ओके I'm a family medicine doctor ओके and I was in WHO. Right now I am into research wing in Okay. WHO. ओके I'm doing, like, you cannot work in Canada as a doctor until unless you have done some, this MCCQE tests and all that stuff. आपको वो चीज़ें करनी पड़ती हैं, तब तक आप रिसर्च वगैरह में काम कर सकते हो। हाउ डिफ़िकल्ट इज़ दैट? लाइक मैंने सुना है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। फॉर एग्जांपल किसी भी प्रोफेशनल डिग्री में, माई वाइफ इज़ अ लॉयर, तो उसको भी एटलीस्ट 2-3 साल का लैग है, लाइक उतना टाइम लग ही जाता है एग्ज़ाम देने में। डॉक्टर्स के लिए कैसा है? जब मैं कनाडा नया मूव हुआ तो मैंने कुछ सीनियर डॉक्टर्स से पूछा। कुछ एसोसिएशंस हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो। वो प्रॉपरली इमिग्रेंट डॉक्टर्स की ही हैं। ओके। सो दीज एसोसिएशंस टेल यू, अगेन आई कैन नॉट नेम मनी, बट या पीपल कैन आस्क मी इन मैसेज, आई कैन सेंड देम लिंक्स। उनको आप मैसेज कर सकते हो। वो आपको कुछ मेंबरशिप फ़ी वगैरह होती है, सो इट विल बी लाइक प्रमोशन इफ़ आई टेक एनी नेम, बट वो आपको थोड़ा गाइड करते हैं ओके कि आपको टेस्ट इस तरह देना है, ये मटेरियल्स आप यूज़ कर सकते हो। और आगे आपके पास, अगर इफ़ यू नॉट एबल टू क्लियर द टेस्ट, आपके पास ये अल्टरनेटिव स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं, लाइक टेक्नीशियन बन सकते हो। एग्जैक्टली। ओके। आपको हमेशा इंपॉर्टेंस ज़्यादा मिलेगी, बिकॉज अगर आप ECG टेक्नीशियन बनते हो, EKG टेक्नीशियन, या फिर आप लैब टेक्नीशियन की तरफ जा रहे हो, या ऐसे बहुत सारे रेडियोलॉजिस्ट हो गया, वो रेडियोलॉजी सब हो हो गया, तो उसमें आपको इंपॉर्टेंस हमेशा ज़्यादा मिलती है, क्योंकि आप ऑलरेडी मेडिकल फील्ड से हो। यू हैव डन अ 6 ईयर कोर्स, 5 to 6 ईयर कोर्स। सो योर फोकस वाज लाइक, वो तो आई थिंक जब आप यूक्रेन में थे तो वॉर हो गया था जी। सो कभी इंडिया जाने का आपने नहीं सोचा कि आप यहीं पे मतलब वेस्ट की तरफ ही आना चाहते थे? ऐसा कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं था मेरा, बन गया। लेकिन जैसे डिग्री ख़त्म हुई उस टाइम पे अ पर्सन अप्रोच्ड मी, ही वाज फ्रॉम कश्मीर, ओके। और काफ़ी हम्बल पर्सन थे, काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं अभी। उन्होंने मुझे अप्रोच किया, मैंने 2 रिसर्च लिखी थी, मैंने उनको भेजी और उन्होंने मुझे रिप्लाई बैक किया। उन्होंने मुझे बताया कि ये फील्ड्स हैं WHO में जहाँ पे आप काम कर सकते हो, ओके। और आपको पहले 4-5 महीने एज वॉलंटियरशिप काम करना पड़ेगा टू शो योर स्किल्स। तो अगेन उनकी गाइडेंस थी, मुझे इतना नहीं आता था, उन्होंने मुझे चीज़ें सिखाई, और आफ्टर दैट आई गॉट द जॉब। और कुछ टाइम मैंने काम किया इन WHO। ओके। सो अभी आप कैसे, मतलब आपकी जर्नी कैसी रही है अभी तक कनाडा में? हम सुनते हैं कि काफ़ी, लाइक हमने भी काफ़ी स्ट्रगल्स देखे हैं यहाँ पे, इन लोगों को डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रगल्स होती है। पर्टिकुलरली आपकी जर्नी कैसे है, क्योंकि आप फुल टाइम अपनी फील्ड में तो काम नहीं कर पा रहे हो, राइट? अब जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं है आप नहीं कर सकते। सो अभी मैं MCCQE के प्रोसेस में ही हूँ। आपको अपनी डिग्रीज फिजिशियंस अप्लाई से रजिस्टर करवानी पड़ती हैं, लीगलाइज करवानी पड़ती हैं अपनी यूनिवर्सिटी से। वो आपका सोर्स वेरिफिकेशन होता है। दे गिव यू SVC सर्टिफिकेट, सोर्स वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। ओके। तो जब तक वो नहीं आता, आपको ECA अप्रूव होना होता है। जो क्रेडेंशियल्स होते हैं आपकी डिग्री में, वो कनाडा से अप्रूव होते हैं। जैसे वेस्ट का होता है? एग्जैक्टली। वो वेस्ट जो है वो डॉक्टर्स के लिए अलग है, या हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए अलग है। अलग है। आपको वो करना पड़ता है।
सो मैं आज नितिन से इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि लोग मेरे को पूछते हैं जो हेल्थ केयर में होते हैं, फॉर एग्जांपल नर्सेज हैं या जी। फिर डॉक्टर्स हैं जिनको आना होता है पर्टिकुलरली इंडिया से मूव करना होता है क्योंकि उनके अलग ड्रीम्स होते हैं। सो काफ़ी मेरे को क्वेश्चंस आते थे कि आप किसी डॉक्टर से मिलके साथ में बैठो, उनसे बात करो। तो दैट्स वाई वी आर हेयर। एंड आप मेरे को बताओ कि आपको सबसे बड़ा डिफरेंस क्या लगा इस वक्त कनाडा में आके? लाइक यू वर ऑलरेडी अब्रॉड, यूक्रेन कैसा था डेवलपमेंट के हिसाब से, एंड हाउ डिफरेंट इज़ कनाडा, या फिर जितना आपने सोचा वैसा है भी या नहीं है? नहीं है। तो आप क्या सोचा था आपने? टू बी ट्रू, एक इमेज बनाई गई है कनाडा की कि यहाँ पे आपको आते ही अबंडेंस मिलेगी, चाहे वो पैसे की हो चाहे किसी चीज़ की भी हो, पर ऐसा नहीं है। आपको एक ऐसे फेज से गुजरना पड़ता है, स्ट्रगल फेज से, जो आपने शायद सोचा भी नहीं था। क्योंकि आप अगर इंडिया में एक टेस्ट देते हो, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम, सो आपके दिमाग में एक स्ट्रेस है, द स्ट्रेस इज टू डू दैट एंट्रेंस एग्जाम, दैट्स इट। यहाँ पे आपको सर्वाइवल का स्ट्रेस भी है साथ। आई हैव सम बैकअप सोर्सेज, बट अगर आपके पास वो बैकअप सोर्सेज नहीं है टू जनरेट यू कैश, मुश्किल है आपके लिए। रेवेन्यू सोर्सेज होने ही चाहिए। अगर आप पैसे नहीं हैं तो आपको 4 साल 3 साल काम भी करना पड़ेगा, तैयारी भी करनी पड़ेगी। एंड दैट इज़ द मेजर रीज़न क्यों यहाँ पे लोग आके अपना पैशन छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको स्ट्रगल करना पड़ता है डे टू डे अपना जीने के लिए। तो बट ये आपने सही बोला कि यहाँ पे इस वक्त काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है, बट क्या मतलब अगर आपके केस की बात है, आपको तो मूव होना पड़ा उस टाइम जी। पे, बट आप उन लोगों से भी मिलोगे, आप तो काफ़ी लोगों से मिलते हो, बात करते हो कि जो वॉलंटरली आए हैं यहाँ पे, एंड फिर भी आने के बाद लाइक 5 साल हो गए, 3 साल हो गए, एंड दे से दैट यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, यहाँ पे सब काम खुद करने पड़ते हैं, इवन दो इफ़ दे आर वर्किंग फुल टाइम एंड अर्निंग क्लोज टू से 100K पर पर्सन। सो उनके बारे में आपका वैसा कैसा थॉट प्रोसेस है आपका? आप मेडिकल प्रोफेशनल्स के बारे में बात कर रहे हैं। उनका तो पैसा हो कि मैं बात ही नहीं करूँगा, वो तो अलग, बट आप लोगों के साथ मिलते होंगे जी। अलग डिफरेंट तरीके के लोगों के साथ मिलते होंगे। अब 2 सिनेरियोज हैं इसमें। फर्स्ट सिनेरियो है वो लोग जो वॉर कंट्रीज से आए हैं या ऐसी कंट्रीज से आए हैं जिनको मूव होना पड़ा, दे आर इन दैट कंटेंट, वो बहुत हम्बल हैं, उनको ये पता है कि उनको सर्वाइवल करना है सिर्फ अभी के लिए, रेस्ट थिंग्स आर अहेड इन लाइफ। फर्स्ट कम्स सर्वाइवल फॉर देम। लेकिन वो लोग जो इंडिया में है, कहीं पे भी पैसा काफ़ी कमा रहे थे अभी, और वो यहाँ पे छोड़ के आए हैं, वो नहीं, मतलब उनको नहीं होता। वो ये कहते हैं कि 1 लाख भी बहुत कम है, क्योंकि आप जो चीज़ें अफोर्ड कर पा रहे थे इंडिया में वो आप नहीं कर पाओगे 1 लाख में यहाँ पे। कितनी महंगाई भी बढ़ गई है यहाँ पे। इवन महंगाई अगर ना भी बढ़ती, आप नहीं कर पाते वो चीज़ें अफोर्ड। वो डेफिनेटली, जैसे आप हाउस हेल्प इंडिया में बहुत इजीली अफोर्ड कर लेते हो, किसी की अगर 30,000 सैलरी भी है इंडिया में तो भी कर पाएगा, तो भी कर पाएगा, लेकिन यहाँ पे आप नहीं कर सकते। यू हैव टू बी अल्ट्रा रिच। एग्जैक्टली। आप अगर 4 से 5 लाख डॉलर से ऊपर कमा रहे हो तब आप सोच सकते बट हो। उसका आधा तो टैक्स में चले जाता है। एग्जैक्टली। तभी तो मैं बोल रहा हूँ 4 से 5 लाख डॉलर, क्योंकि अगर 25,000 महीने का आएगा तभी आप 5,000 दे पाओगे ना किसी हाउस हेल्प को। बट वो 4 से 5 लाख बहुत गिने चुने लोग कमाते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल जो डॉक्टर्स कमा लेते डॉक्टर्स कमा लेते हैं तो वही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक फॉर अ डॉक्टर और अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल क्या सैलरी रेंज होगी यहाँ पे, इफ समवन इज लाइक दे आर लुकिंग टू कम हेयर एज अ डॉक्टर फॉर आफ्टर इनिशियल स्ट्रगल्स, उनको अगर लाइसेंस मिल जाता है तो क्या सैलरी होगी एवरेज? अगेन मैंने वॉलंटियरशिप की है यहाँ पे कुछ हॉस्पिटल्स में, जस्ट बिकॉज ऑफ गेटिंग कनेक्शंस। तो जो मुझे पता लगा वो 1.30 1.40 से शुरू होकर, अच्छा, दैट्स स्टार्टिंग, ये 7 लाख तक जाता है, 6-7 लाख तक। यार तो काफ़ी ज़्यादा, मैं तो बोल नहीं पा रहा हूँ हम तो इतना 10 साल में नहीं कमा पाएंगे। सो हाँ, वेस्ट का जैसे सुन, बट दिस इज़ नॉट एज गुड एज इफ यू कंपेयर टू USA, राइट? ऑफ कोर्स US तो फिर ज़्यादा ही होगा काफ़ी। बिल्कुल। तो आपका US ड्रीम है? मैं अभी US गया नहीं हूँ एक बार भी, so I'm planning to visit there once before I plan something. नहीं, जैसे पैसे कमाने का, जैसे अगर आप, हर किसी को ऑब्वियसली पैसा कमाना ही होता है, बट इफ़ यू से कि कनाडा में मैं 5 लाख, आपने 170 से 7 बोला, मैं बोलता 3-3.5 लाख कोई डॉक्टर कमाता है, 53% टैक्स में जाएगा, बचा 1.5 लाख। जी। USA में टैक्स रहेगा 20-23%। तो
वो ज़्यादा लुक्रेटिव है, राइट? अगर सिर्फ पैसा कंसिडर किया जाए तो मीन डिफरेंट ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। अगर कोई पैसा कंसिडर कर रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखो तो आई थिंक इट डिपेंड्स आप खुश कहाँ रहोगे, या क्योंकि वो ज़्यादा मैटर करेगा मेरे हिसाब से। एंड अगर आपको नर्सेस के बारे में भी कुछ पता है, उस प्रोफेशन के बारे में पता है, तो उनका कैसा, आपके जैसा ही लाइसेंस? सेम प्रोसेस, आपको लाइसेंसिंग तो करवानी ही पड़ेगी। में 4 साल लग जाता है? 4 साल नहीं तो थोड़ा सा कम, पर आपको करवाना पड़ेगा। मैनी नर्सेज वो क्या करती हैं, जो मुझे पता लगा, वो लोग इजीली एक कोर्स ले लेते हैं यहाँ पे, इंडिया से वैसे करवाते हैं, जो भी हमारा फिजिशियंस अप्लाई पे जो होता है, लाइक आई वुड से एनालिसिस ऑफ योर डिग्री टू चेक विद द कैनेडियन सिस्टम। वो करवाने के बाद वो यहाँ पे कोर्स ले लेते हैं 1 साल का, 1.5 साल का, और नए कोर्स को वैलिडेट कर देता है आपका पुराना कोर्स। ओके, तो थोड़ा सा कंपेरेटिवली ईजियर हो, थोड़ा इजी हो जाता है और आप अच्छा पैसा कमा लेते हो। नर्सेज मेक क्लोज टू लाइक, डिसएडवांटेज हुआ ना ये तो। हाँ ये डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज हुआ डॉक्टर बनने का। आप इजीली बन जाते हो एक नर्स या ऐसा हेल्प सिस्टम, और आप कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहूँगा आप 6-7 लाख डॉलर कमा लोगे, लेकिन आप 1.5 लाख तक चले जाओगे। सो आपकी एडवाइस क्या है उन लोगों के लिए जो हेल्थ केयर, पर्टिकुलरली हेल्थ केयर प्रोफेशन में है, एंड दोज हु वांट टू मूव टू द वेस्ट, मतलब अमेरिका तो बात ही छोड़ दो, वेस्ट मतलब कनाडा इस वक्त हम बात करेंगे, सो उनके लिए एडवाइस क्या होगी आपकी? अभी बहुत हाइप किया जा रहा है PSW को, पब्लिक सपोर्ट वर्कर। ओके, बट अगेन एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा, नाउ आई कांट से वो अभी होगा या साल में होगा, पर जैसे ट्रक ड्राइवर्स का हुआ, शुरुआत में बहुत ज़्यादा हाइप हुआ कि आप लोग $12,000 महीने के कमा रहे हो, अब इतने ज़्यादा लोग आ गए हैं, अब उनको बहुत दिक्कत हो रही है। ऐसा ही PSW के साथ होगा, क्योंकि कैनेडियन सिस्टम आपको, सी द सिस्टम इज वर्किंग फॉर द सिस्टम, द गवर्नमेंट, नॉट फॉर यू। तो उनका गोल सिर्फ एक है कि आप यहाँ पे आओ और आप उनको सर्विस दो और टैक्स दो। जी, तो हाँ आप अच्छा कमा लोगे, पर आपको ऐसी स्ट्रीम्स सेट करनी पड़ेंगी जिनसे आप सस्टेन कर पाओ कल को, अगर कोई इशू आता है तब भी। या अगेन फाइनेंशियल एजुकेशन जो आपने बोला था, वो मस्ट है। बट आपको कहीं ये नहीं लगता कि जो हम बोलते कि यहाँ पे इंडिया निकला मुँह से, बट आपको कभी ये नहीं लगता कि जो हम बोलते हैं कि कनाडा में टैक्स बहुत ज़्यादा है, टैक्स तो इंडिया में भी है? बिल्कुल है। तो हम, क्योंकि हम यहाँ पे डॉलर में कमा रहे हैं, हम ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो हम इतना क्यों बोलते हैं कि कनाडा में टैक्स है? तो आई थिंक डॉक्टर्स भी वहाँ पे काफ़ी अच्छा कमा लेते हैं, उनके अपने क्लिनिक्स होते हैं, दे कैन अर्न इन लाइक बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं, राइट? सो टैक्स तो वहाँ पे भी 30-40% है। डिफरेंस क्या है फिर? डिफरेंस काफ़ी है। जैसे यहाँ पे डॉक्टर को सैलरी टैक्स काट के मिलती है, वहाँ पे डॉक्टर का क्लिनिक है, दैट्स लाइक कंपनी जिसको वो इनकॉर्पोरेशन साल के बाद में बताते हैं कि हमने कितनी कमाई की। तो सैलरी वाली डॉक्टर तो छोड़ दो, वो तो अलग टैक्स है, वो कमाई अलग है, बट क्लिनिक वाला इज समथिंग दैट यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी विद। यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी, और आपको ये लगता है कि आप टैक्स नहीं पे कर रहे थे, क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल में राइट ऑफ कर देते हैं जी डिफरेंट तरीके, क्योंकि अगर आप 50 लाख कमा रहे हो साल में इंडिया में, और आप उसको, अगेन आई कांट go on numbers and I can't be definite, but just an example, and this is my point of view. अगर आप 50 लाख कमा रहे हो, आप दिखा 20 लाख रहे हो, उसमें से आप 17 लाख या 16 लाख अपना एक्सपेंस दिखा दे रहे हो, राइट? अपनी कमाई तो 4 लाख ही हुई ना, 5 लाख गवर्नमेंट की है इसमें। तो यहाँ पे कनाडा में अपना क्लिनिक खोल सकते हैं डॉक्टर? जी, अभी काफ़ी डॉक्टर्स खोल रहे हैं, और काफ़ी डॉक्टर्स बंद भी कर रहे हैं अपना क्लिनिक। रीज़न? इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, और गवर्नमेंट शायद ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही, जो मुझे पता लगा है। प्राइवेट नहीं करना चाहते चीज़ों जी, बट यू कैन डू इट। हो रहा है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर भी रही है, लेकिन नेगेटिव इस तरीके से है कि आपका जो हेल्थ कार्ड है वही वहाँ चलता है। सो इफ़ यू ओपन अ क्लिनिक, आप जाके हेल्थ कार्ड स्वाइप करते हो एंड यू गो इन, राइट? नाउ गवर्नमेंट हैज़ टू गिव द मनी
फॉर दैट, और उसमें गवर्नमेंट शायद काफ़ी डिले कर रही है या कुछ ऐसा। बहुत ज़्यादा रेड टेपिंग है। ये मुझे सुनने में आया है। आई थिंक वो काफ़ी चीज़ों में है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल घर में भी कुछ काम करवाना है आपको, तो आप लाइसेंसेस लेने काफ़ी ज़्यादा, तो उससे चीज़ें काफ़ी स्लो है यहाँ पे। कनाडा को डॉक्टर्स की, नर्सेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आइड से ये चीज़ बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी कनाडा को, क्योंकि यहाँ पे इतने स्किल्ड डॉक्टर्स हैं जो लिटरली अपनी स्किल वेस्ट कर रहे हैं। मेरा अगला क्वेश्चन वही था कि आप तो अपनी कम्युनिटी में लोगों को जानते होगे भी, आपकी अलग, जैसे आपने बोला एक अलग कम्युनिटी है, क्या स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं इस वक्त डॉक्टर्स की, जो नए डॉक्टर्स आए हैं डिफरेंट कंट्री से आए हैं, किस तरीके के काम कर रहे हैं, या उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस है इस वक्त लोगों की? क्योंकि हमें ये तो पता है कि हेल्थ केयर पे बर्डन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में लाइन लगी है, बट डॉक्टर्स कर क्या रहे हैं इस वक्त? आपको वेट पीरियड का आइडिया है क्या है यहाँ पे ओंटारियो में अभी? या टू बी स्पेसिफिक, टोरंटो में जो टोरंटो का मेन सेंटर है हॉस्पिटल, या फिर स्कार्बरो हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे वेट टाइम कितना चल रहा है? इट्स क्लोज टू 7 to 10 hours. ओके, दैट्स फॉर इमरजेंसी सर्विसेज। दैट्स फॉर इमरजेंसी। अगर किसी का कंधा टूट गया गिर के, तो उसको 8 घंटे 10 घंटे। अगेन दैट इज यू कॉल एम्बुलेंस फॉर दैट। यहाँ पे फ़र्क है। यहाँ पे इमरजेंसी मतलब ओपीडी जो इंडिया में होती है। इमरजेंसी का मतलब आप कॉल करो, एम्बुलेंस आएगी, वो आपको लेके जाएंगे। एंड आई नो पर्सनली, आई नो पीपल। 8 घंटे लग रहे हैं जी जी एम्बुलेंस आने? जी जी जी, नहीं, एम्बुलेंस उस टाइम आ रही है, लेकिन जहाँ आप जा रहे हो वहाँ पे आपको 8 घंटे वेट करनी पड़ रही है, एंड दैट्स कॉल्ड इमरजेंसी एक्चुअली। ओके, बट यू डोंट हैव एनी चॉइस कि वो एम्बुलेंस आपको कहाँ लेके जाएगी। आप जैसे फॉर एग्जांपल ब्रैम्पटन में रह रहे हो, तो वहीं लेके जाएगी ना वो पास वाले हॉस्पिटल में। तो वहाँ पर तो डेंसिटी बहुत ज़्यादा लोगों की है, ऑलरेडी इमरजेंसी में बहुत लोग हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी इज एम्बुलेंस, देन इमरजेंसी केसेस, एंड देन द रजिस्टर्ड केसेस। तो ऐसे भी केसेस आपने सुनाई में आते हैं, मतलब सुनाई देते हैं कि लोग इमरजेंसी में रह के शायद पास हो गए या फिर डेथ हो गई उनकी, या फिर वो केसेस सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे देखे जाते हैं, राइट? अगेन आई विल टेल यू अ केस। एक नोन है, फ्रेंड ऑफ माइन, उनकी फैमिली में किसी को स्टमक एक हुई बहुत ज़्यादा, एंड यू कैन इमेजिन जब एक 35 या 40 साल का इंसान चीख रहा है, दैट मीन्स इट्स सवेयर। उन्होंने कॉल की, और जस्ट इमेजिन व्हाट द लेडी टोल्ड। आप जिंदा है ना, आप मुझसे कॉल पे बात कर पा रहे हैं, आपके बिहाफ पे कोई और तो बात नहीं कर रहा, दैट मीन्स इट्स नॉट इमरजेंसी। हम एम्बुलेंस नहीं भेज सकते इसके लिए, आप खुद आ जाओ। That's the situation right now. Exactly. But that's so stupid, right? In a country. अब आप यहीं इंडिया की बात करो, आपको कोई दिक्कत है, जस्ट गो टू अ क्लिनिक, आप 1000 रुपये पे करो, एंड यू हैव अ डॉक्टर। That's right. All you need is an insurance, वो जो आपके कवर कर लेगा। Okay, leave the insurance. आपके पास अगर पैसे भी हैं, एटलीस्ट यू हैव अ डॉक्टर टू सी। यहाँ पे मुझे ऐसे पेशेंट्स भी मिले जिनकी MRI का वेट टाइम 3 महीने है। मैं उनको पर्सनली मिला हूँ, उन पेशेंट्स को। कैसे इम्प्रूव होगा वो, क्या करना चाहिए इस वक्त? मतलब हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, राइट? थोड़ा प्राइवेटाइजेशन ज़रूरी है आई थिंक, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग आ गए हैं यहाँ पे, इतने एकदम से सर्ज हो गया लोगों का, तो प्राइवेटाइजेशन ज़रूरी है। एग्जैक्टली। US में क्यों थोड़ा सा बेटर है इससे, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन है, लेकिन यहाँ पे हेल्थ केयर फ्री है गवर्नमेंट की तरफ से। US में ऐसा नहीं है। You have paid as a Exactly. I have seen the bill of $120,000, $1,20,000 for a delivery. चाइल्ड यहाँ पे तो सिर्फ आपको पार्किंग की फीस देनी पड़ती है। ये मैंने बिल खुद देखा है। I have also heard about it, but yeah, that's insane. अगर किसी के पास नहीं होगा इंश्योरेंस तो Again, that can be an extreme case, but वो 8 से 10 दिन का स्टे था उनका। बट आई थिंक हमने कोविड में केसेस देखे हैं $1 million बिल्स के। Exactly. पूरी लाइफ की उनकी सेविंग दरवर बिक गए थे, राइट? बट उस हिसाब से इफ़ यू कंपेयर दैट एस्पेक्ट, उस हिसाब से कनाडा इज़ बेटर, राइट? एवरीथिंग इज़ फ्री एंड यू डोंट हैव एनी रिस्क टुवर्ड्स योर लाइफ। गन लॉज वगैरह नहीं है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग है थोड़े। उस हिसाब से अगर आप कंपेयर करोगे तो थोड़ा बेटर है। बट फॉर अ डॉक्टर, अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, अभी ये कंट्री में आप आना चाहोगे, लोगों को बोलोगे कि आओ, या कोई PR पाथवेज है ऐसे जो डॉक्टर्स के लिए आसान कर देते? हेल्थ केयर PR पाथवेज हैं,
लेकिन अगेन क्राइटेरियाज हैं प्रॉपर, वो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। बट स्कोर्स उनके भी ऐसे 509 500 कम होते हैं, उनके थोड़े कम कम रहते हैं। 400 420 ओके, कम में भी 350 भी आ जाता है। अच्छा, लेकिन अगेन उसके कंडीशंस बहुत क्रिटिकल कंडीशन। I get it, I get it. There are some ways wherein you can tweak your profile and मतलब सिस्टम में आ सकते हो आप। Just now a doctor of like my friend got PR in this way. ओके, तो आप PR हो ऑलरेडी? नहीं, मैं PR नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ये प्लान ही नहीं किया था कनाडा Right. का। बट Never planned. आप कर सकते हो, राइट? यू कैन मेक योर प्रोफाइल सच, हो बिल्कुल। सकता है। सो दैट्स योर नेक्स्ट Planning for स्टेप। एडवाइस तो हमने देख ली, अभी स्कोर्स वगैरह के बारे में आपने बताया है कि जी। कम है, मतलब कंपेरेटिवली कम है, कोई आना चाहता है तो आ सकता है। बट माइंडसेट कैसा रहेगा उनका, हेल्थ केयर वालों का भी, क्योंकि अपनी फील्ड में तो काम कर नहीं सकते, नर्सेज भी अपनी फील्ड में काम कर नहीं सकती, तो माइंडसेट कैसा रहेगा कि शायद आपको ऊबर भी चलानी पड़ जाए, राइट? हाँ, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। I'd say be prepared. Uber is a better option. आपको इससे भी वर्स्ट काम कोई करना पड़ सकता है। तो ईगो को तो बहुत प्रॉब्लम हो गई ना कि मैं तो वहाँ पे डॉक्टर था, मैं तो वहाँ सर्जरी कर रहा था। ईगो को वहीं पे रख के आना पड़ेगा आपको एकदम से। इफ़ यू हैव अ पैसिव इनकम, अगर आपका कोई रेंटेड हाउस है इंडिया में, कोई पैसिव इनकम ऐसी है जो आपको $2,000 उतनी ज़्यादा मिनिमम चाहिए, मिनिमम $4,000 आपको दे रही है, देन यू कैन सर्वाइव नॉट लिव हैप्पीली, बट वो फॉर दोज 4-5 years, जब तक आप लोग लाइसेंसिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर रहे। और इवन आई विल टेल यू, जिन्होंने लाइसेंसिंग कंप्लीट कर ली है उनको भी जो प्लेसमेंट्स हैं, रेजिडेंसी है, वो नॉर्दर्न टेरिटरीज में मिली है, किसी गांव में मिली है, एंड दे कांट गो। आई हैव मेट सच डॉक्टर्स जिन्होंने रेजिडेंसी कंप्लीट की, उनको 4 साल लगे, उन्होंने टेस्टिंग कंप्लीट की, MCCQE पार्ट 1 पार्ट 2 एवरीथिंग दे डिड। जब रेजिडेंसी की बारी आई तो उन लोगों को ऐसी टेरिटरी में रेजिडेंसी की बात हुई, वो जा नहीं पाए, मनी दिल ही नहीं हुआ उनका जाने का। वहाँ पे उस टेरिटरी में 18,000 से 20,000 की पॉपुलेशन है, आसपास कुछ और नहीं है, एंड हिज फैमिली वर्क्स हियर। उनकी वाइफ है, 2 बच्चे हैं, दोनों की जॉब है यहाँ पे बच्चों की। दे आर लाइक 18 and 20 something। थोड़ा जी, एक जूनियर भी हैं, वो जानते हैं मुझे, उनकी वाइफ है और वो हैं। अगेन वो मूव नहीं करना चाहते बिकॉज वहाँ पे 8 महीने स्नो है, एक ईयर में। बटा वगैरह गए हैं। Even I'm not talking about Calgary, Edmonton, होती I'm talking about Northern Territory। जैसे अपने वहाँ पे बीहड़ गांव होते हैं बिल्कुल, वहाँ पे, बिल्कुल। so that's the current state। और वो छोड़ के यहीं बैठे हैं और ऊबर ही कर रहे हैं, वो ये भी है। यहाँ पे रिसर्च को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। अगर आपको रेजिडेंसी ठीक चाहिए, बिल्ड कनेक्शन विद डॉक्टर्स नियर यू, आप रिसर्च पे प्रॉपरली काम करो। रिसर्च कुछ रिसर्च पेपर्स आपके पास होने चाहिए। I'd say minimum 6 to 7 research papers। To all those people in healthcare professional, ये बात ध्यान से सुन लो इनकी, नितिन जी की, कि रिसर्च पे फोकस रखो, एंड देर आर मैनी वेज। अगर आपको आना ही है यहाँ पे, अपनी प्रोफाइल को उस तरीके से ट्वीक करो। अगर PR ही सपना है, अगर डॉक्टर यहाँ पे कंटिन्यूटी आपको चाहिए, तो यू हैव टू फेस स्ट्रगल्स। 4-5 साल तो कहीं नहीं गए, उसके बाद भी यू कैन नॉट बी 100% श्योर कि आपका जो चाहिए था वो हो जाएगा। मे बी, बट आपको लाइसेंस मिलने के बाद आप PR लेके US चले जाओ, दैट कैन बी वन वे, राइट? अगेन फिर आपने लाइसेंस यहाँ पे लिया क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेस्टिंग फिर से होगी, वहाँ पे अलग चीज़ फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। वहाँ पे USMLE स्टेप 1 स्टेप 2 वो अलग 3-4-5 साल। तो यू आर स्मार्ट इनफ कि आपको कैसे अपनी प्रोफाइल चाहिए, आपको लाइफ में क्या चाहिए। अगर आपको अपनी फील्ड से प्यार है, आई थिंक हर किसी डॉक्टर को अपनी फील्ड से प्यार होगा, राइट? तो अगर आपको अपनी फील्ड से प्यार है तो थोड़ी और ज़्यादा रिसर्च करके आओ, अपनी रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश करो, एंड अपनी प्रोफाइल उस तरीके से बनाओ कि आपको PR यहाँ पे हो जाए। एंड PR इज़ नॉट जस्ट वन थिंग, PR हो जाए, उसके बाद आपकी प्लेसमेंट एटलीस्ट आसपास कहीं हो जाए, आपको नॉर्दर्न टेरिटरीज में ना जाना पड़े, या अगर जाना भी पड़े तो बी प्रिपेयर्ड। प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको 4 से 5 साल वहाँ पे गुजारने पड़े। बट अगर वो आपने कर लिया, हाँ, उसके बाद यू कैन हैव दिस आइडिया कि अगर आपने वहाँ पे 4-5 साल गुजार के वापस आके किसी से बात की,
और कुछ सिस्टम्स। बट दैट द कर वर्स्ट केस सिनेरियो राइट, Yeah. नून आउट में जाके जॉब लग गई। जी जी जी, अगर आपने टेस्ट क्लियर कर लिया तो वो डिफिकल्ट होता है काफी। जी, ओपन difficult. ओपन बुक या फिर नहीं नहीं नहीं, प्रॉपर टेस्ट? प्रॉपर टेस्ट। अगर उसके वो वर्स्ट केस है, अगर बेस्ट केस ले लो। आप ओपन बुक करवा भी दोगे अगर उस टेस्ट को आई एम सॉरी। तो जो मेडिसिन के ग्रेजुएट्स हैं उनको ये पता है कि दिस इज वाइड, दिस इज अ वाइड स्ट्रीम आई कैन नॉट इमेजिन, क्योंकि इतना केसेस हैं आपके पास। यू नॉट फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड, मैं जस्ट थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा मैं आपको। एक पेशेंट है जो इस कंडीशन में इस टाइम पे यहाँ पे आया, सो व्हाट आर द थिंग्स यू कैन डू क्या क्या एंड यू हैव 2 minutes फॉर दैट, 3 minutes फॉर दैट। ओपन बुक से भी कोई फायदा नहीं। खैर वो तो ऑफ टॉपिक है गया, बट जी। मैं ये बोल रहा था कि आपने वर्स्ट केस पकड़ा कि नॉर्दर्न टेरिटरीज या कहीं पे हो गया, बट किसी सिनारियो में शायद ओंटारियो में लग जाए जी, किसी सिनारियो में बीसी में लग जाए। बिल्कुल। आपको अगर आपके पास रिसर्च पेपर्स हैं, अगर आप यहाँ पे आके जिस 3-4 साल में प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब तैयारी कर रहे हो, आप एग्ज़ाम देने का प्रिपेयर कर रहे हो देने के लिए, उस टाइम में अगर आप रिसर्च पेपर्स पब्लिश कर रहे हो साथ साथ, और आप कनेक्शंस बना रहे हो, एसोसिएशंस ज्वाइन कर रहे हो, देन दे गिव यू कनेक्शंस जो आपकी हेल्प कर सकते हैं यहाँ पे ही प्लेसमेंट के लिए। ओके, सो हमने काफ़ी सही इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस किया इस वक्त। जो एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल कनाडा में आना चाहता है, उसके पास सबसे पहले रिसर्च पेपर होने चाहिए भर भर के। ऐसे 1-2 से काम नहीं चलेगा, काफ़ी ज़्यादा होने चाहिए अपनी फील्ड में, डिफरेंट फील्ड में होने चाहिए। सेकंड है नेटवर्किंग काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, बी इट एसोसिएशंस और लिंक्डइन और पर्सनल कनेक्शंस बहुत ज़्यादा होने चाहिए, उससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी। एंड तीसरी चीज़ हमने ये देखी कि प्रोफाइल अपनी समझदारी से बनानी चाहिए। अगर आप अच्छे से बनाओगे, क्योंकि शायद आपको डायरेक्ट वर्क परमिट ना मिले, देयर आर सम लकी पीपल जिनको वर्क परमिट मिल जाए इस कंट्री में, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट अगर आप पीआर की तरह आ रहे हो तो आप अपनी प्रोफाइल उस तरीके से ट्रीट करो और तब आपको यहाँ पे एंट्री मिलेगी। दीज आर, कोई और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं भूल गया हूँ आई थिंक हेल्थ प्रोफेशनल के लिए? दैट्स द रैप अप आई थिंक। सो काफ़ी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को इससे हेल्प हुई होगी कि क्या क्या पाथवे हो सकते हैं, किस किस तरीके से आप यहाँ आ सकते हो, एंड क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कनाडा की लाइफ से फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। सो थैंक यू सर, आप ही के मैं स्टूडियो में बैठ के आपको थैंक यू बोल रहा हूँ थैंक यू कि आपने मेरे को मौका दिया यहाँ पे आपका इंटरव्यू लेने का। सो फूल और रिवर्स कार्ड फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय।